गाने के मजे ले ही रहा हूं। इन्हें भी आज ही मिलना था। फिक्र मत करे, आराम से निकाल लेंगे। जा जरा देख टेम्पो में कौन है। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? पास वाली चिप्स की फैक्ट्री में जाने साहब, आलू की बोरी और कुछ नहीं। अच्छा, ओए कृपाल सिंह, चेक कर जरा टेम्पो का पिछवाड़ा। जान दो ना साहब, पहले कंसाइनमेंट लेट है, बम थोड़ी लेके जाएंगे। ए, ज्यादा होशियार बन रहा है क्या? टेम्पो में आलू है कि कुछ और, वो हम देखेंगे, समझा? आलू ये साहब। अच्छा बेटा, हमारे कंसाइनमेंट का क्या? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू 30 रुपया किलो हो गए हैं। अरे इतनी महंगाई में हमें भी तो अपना घर चलाना पड़ता है ना। इतनी महंगाई में हमारे दम आलू निकल रहे हैं। समझ गया साहब। हाँ ए बंद कर, जान दे इसको। ए खोल। हाँ ए कैसे बंद करता है रे? मदद कर उसकी, जा मदद कर उसकी। ऑपरेंट दो साहब, तकलीफ अरे मत कोई करो, बात रख नहीं, लेंगे। कोई बात नहीं। अरे रुक रुक तेरी। रुक, ये लाश कहाँ से आई रे? चल चल चल। कंट्रोल रूम कम इन। 2 आदमी टेम्पो में लड़की की लाश लेके जा रहे थे, पकड़ने पर हम तीनों पर हमला किया। प्लीज हमें बैकअप भेजिए। आई रिपीट, बैकअप। मुझे लगा तुम अपने पापा के यहाँ हमेशा के लिए रुक गई। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ भागकर शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है और अपनी माँ की मर्जी का राग अलाप रहे हो? अरे तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मैंने अपनी फैमिली को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमें भी अब साथ नहीं रहना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माँ बाप के पास, और मैं चले जाता हूँ अपने माँ बाप के पास। बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे और तुम्हें अब घर वापस जाना और उनकी मर्जी से शादी करनी है। अगर यही सब था तो मेरे साथ शादी क्यों की भागकर? तो मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना क्यों नहीं चाहती? जरा ये भी तो सोचो। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि इन सब में मेरा दोष है? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अरे अच्छा आदमी नहीं हूँ तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊं? अपने बाप के पास या कहीं और, लेकिन मुझे माफ करो। बाप के घर, वही तो प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की अपने पति में बाप की परछाई ढूंढती है, और शायद जाने अनजाने में ना मैंने कुछ ज्यादा ही ढूंढ लिया।
Actually, the report suggests that your sperms are slow swimmer and your wife uterus creates an Mr. Rathod. आप सुन रहे हैं ना? Mr. Rathod. Oh, I'm sorry. So I was saying, आप लोग जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी आसानी होगी आपको अगला डिसीजन लेने में। किस चीज को एक्सेप्ट करना है? सुन भी रहे हो तुम? Mr. Rathod, the report suggests that your sperms are slow swimmers and your wife uterus creates an inhospitable environment for the eggs to develop. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप दोनों नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके आगे आप दोनों क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या डिसीजंस ले सकते हैं? देखिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आईवीएफ या फिर अडॉप्शन। ये तो होना ही था। मतलब घर की तरफ है ध्यान तुम्हारा, कुछ हुआ नहीं कि बस क्राइम सॉल्व करने निकल पड़ते हो। सुलोचना, वो मेरा काम है और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का? और तुम मुझे क्या सुना रही हो? डॉक्टर बोल रही है ना कि हम दोनों में कमी है। तो कमी तो होगी ना, एक अड़चन की तरह हूं मैं तुम्हारी लाइफ में। देखिए कपल्स थेरेपी नहीं है, फर्टिलिटी। आप एक मिनट चुप रहिए जी। मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ? और तुम चाहती हो क्या कि मैं काम छोड़ दूं? तो पिछले 6 महीनों से मेरे लिए नहीं हो घर पे तुम। चलो उठो, चलो उठो, बंद करो इस स्पर्म का नाटक। चलो चलो चलो। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी ईगो की वजह से तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ईगो? वो भी मेरा? हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट, ये है हमारा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। चल क्या रहा है यहाँ पे? What is this? मुझे नहीं पता था कॉलेज के बाद शैलेश ऐसा निकलेगा। बात सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने पापा और चाचा से नहीं कह सकती? वो भी तो सब एक ही मिट्टी के बने। अब जो भी करना होगा मुझे अपने दम पर करना होगा। पर तू करने क्या वाली है नीतू? वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर को लौटे तो उसे भूला नहीं, पुलिस वाला कहते हैं। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी बातें नहीं बदलेगी कमलेश। कैसा है? एकदम बढ़िया सर। बस सोचा था कि आपके जाने के बाद इस केबिन पे मेरा एक छत्र राज होगा। दिन में सपने देखना बुरी बात है। अपने पुराने पार्टनर का ऐसा स्वागत करेगा? अरे नहीं। पटवर्धन, साहब के लिए चावल भर कर एक कलश लेकर आओ, साहब का स्वागत करना है। सर बासमती लाऊं या फिर सादा लाऊं? मेरे बाप, आप रहने दो, जाओ। अब मेरी पुरानी केस फाइल्स नहीं दिख रही है, तूने देखी क्या? हैं? आपको नहीं पता क्या? आपके सारे पुराने केसेस किसी और ऑफिसर को सौंप दिए हैं। किसको? ये कोई लेडी ऑफिसर 3rd फ्लोर पे। मुझसे बिना पूछे किसने डिसीजन लिया? नितिन सर के अलावा जरूरत और कौन कर सकता है? जब तुम्हारा ही बैचमेट तुम्हारा बॉस बनकर तुम्हारी बजाने लगे ना, तब जाके हम लोग को अपनी औकात समझ में आती। तू देख नितिन की तो मैं। हाँ जाइए जाइए सर, जम के धोना, मैं देखता हूँ। नितिन, वेलकम बैक राजीव। नितिन कुछ बात कर रहे हैं। राजीव अभी मेरे पास टाइम नहीं है, I have to rush to MP खुराना सेक्रेटरी में। मेरे केसेस किसी और को दे दिए गए। That's because you are assigned to a new crime detection unit. मुझसे पूछे भी ना। What? राजीव, इस डिपार्टमेंट में सबसे पूछ के काम करूंगा तो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। बाकी मैंने तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूरी समझा?
राजीव, तुम्हें पता है ना लास्ट केस में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ? अभी 6 months के सस्पेंशन के बाद लौटे हो। Don't get too emotional about it. Rajiv, I fully value your space in our department. But right now, I want you to be a team player. फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि तुम नए नए केसेस हैंडल करो। एक बात और, जब तक हम दोनों इस बिल्डिंग में साथ में काम कर रहे हैं, तब तक तुम हमें नितिन सर या सर कहोगे। Is that clear? यस सर। गुड। एक नया केस आया है। गुड़गांव दिल्ली बंदोबस्त में हमारे कांस्टेबल्स ने 2 आदमियों को एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में हमारे 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हो गए। हेड कांस्टेबल रस्तोगी तुम्हारे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहा है। टेक कमलेश अलोंग एंड फाइंड दैट मिसिंग बॉडी। यस सर। And Rajiv, I know you'll do your best. तो सर कैसे धोया? चल दिखाता हूँ। हेड कांस्टेबल शिव शंकर रस्तोगी। कंधा कैसा आपका? ठीक है जनाब। ठीक है। अरे बैठिए ना आप। बैठिए बैठिए बैठिए। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं? टेम्पो की ठीक से तलाशी नहीं ले सकते थे? अरे ली थी जनाब, लेकिन 1-2 बोरियों में आलू मिले तो मुझे लगा आलू ही होंगे, इसलिए आपने उसे जाने दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कांस्टेबल कृपाल सिंह ने टेम्पो का बैकडोर अच्छे से बंद नहीं किया था, वरना ना वो लाश गिरती और ना हमें पता चलता। देखा, ये ऐसे दिखते थे। थोड़ा थोड़ा दिखते थे कि नहीं? दिखते थे, नहीं दिखते थे। क्या मतलब? वो अंधेरा बहुत था ना, तो ये शक्ल ठीक से नहीं देख पाया मैं। पैसे कितने लिए? जी जी जनाब। पैसे कितने लिए उनसे? 1000। क्या बात है। मतलब रात को 3 बजे एक अनजान टेम्पो बोरियों से भरा हुआ आता है, उसकी बिना तलाशी लिए महज 1000 रुपए के चक्कर में आपने उसे जाने दिया, और बाद में उसी टेम्पो में एक लड़की की लाश मिलती है। कमलेश, मैंने बोला था ना, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अब आपका दम आलू निकालते। डंडा लेके मेरा। साहब गलती हो गई। अरे खड़ा क्या, डंडा ले गया? साहब वो कोई पास की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। क्या? वो किसी चिप्स की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट में कौन लिखाएगा, तुम्हारा ताऊ? जनाब हड़बड़ी में भूल गया मैं। कमलेश जी। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी पता करते हैं कि चिप्स फैक्ट्री में उस रात कोई टेम्पो गया था कि नहीं। राइट। चलो जनाब एक मौका दीजिए ना मुझे गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका प्लीज। कमलेश, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। हाँ ऑलरेडी बोल दिया मैंने, 2 हवलदार उसी में लगे हुए हैं, बस थोड़ी देर में मेल पे आ जाएगा। सर लड़की की लाश यहाँ पर गिरी और वो लोग वहां से भाग गए। ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये अपने राजीव साहब का सुपर पावर है।
इसको बोलते हैं डिडक्शन। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? सर ये कांस्टेबल पटवर्धन ने पास के टोल नाके से सीसीटीवी फुटेज भेजी है। उसने इस फुटेज को थ्रोली चेकआउट किया है और वहां से भी कोई छोटा टेम्पो क्रॉस करके नहीं निकला। चोर चोरी करता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? क्या करता है सर? चोरी से जितना दूर हो सके भागता है। राइट। और जिस टेम्पो में भागे थे बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो बदला होगा, राइट? एक काम करते हैं, मैं और रस्तोगी चिप्स फैक्ट्री जाते हैं, वहां बात करते हैं। तुम पास वाले ढाबे में जाओ, वहां पूछताछ करो। राइट। कुछ ना कुछ तो चीज मिलेगी। आओ मैडम, ले आओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार, करता हूँ, चलो कर रहा हूँ। रखो फोन रखो, आ जाओ मैडम। देखिए, जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला लीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो, आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है। अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं, आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है, डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए। और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर ये मैनेजर है। देखो, यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा। कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं अरे ठीक से देखो। सर, यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो जरूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। ये देखिए सर। सर यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर, नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूंगा। लेकिन सर ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। इसको जमीनी आपातल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहां से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर ये लीजिए, चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, तो एक चाय की चुस्की लगा लिया करो, क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? दोस्तों जी, ये जो अपना बाईपास है, यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? जाता है ना सर, इसलिए कहा ना सर, चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर सर, यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ। यही टेम्पो था सर। बधाई हो रस्तोगी जी, आलू पक गए आपके। उस रात तो और कुछ ऐसा देखा था जो अभी याद है? सर जब वो लड़की को बोरी में भर रहे थे तो उसका हाथ ऐसे बाहर था और नाखूनों पर लाल कलर की पॉलिश लगी हुई थी, उसने चूड़ियां पहनी हुई थी सर, बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे ये इधर देखना जरा, यहाँ फूल की पत्तियां और गुलाल है। आलू की बोरी में फूल और गुलाल? अरे दस्तोगी जी, आप ही कह रहे थे ना कि नई नवेली दुल्हन का हाथ दिखा था। हाँ हाँ, किसी की शादी में ये मौत हुई है। सर घरेलू मामला लगता है। हाँ? लड़की की शादी के मंडप में मौत हुई और उसके बाद ऐसा ही कुछ। सर या फिर लड़की भाग गई और उसका पीछा करते करते किसी ने रास्ते में उसको मार डाला। पता करो कमलेश। जी सर। किसके बाप की शादी में कांड हुआ? आज का दिन कैसा था? सेम यूजुअल। मैं ना सोच रही थी कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, मतलब मेरा टाइम भी निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा, इस बहाने तुम्हारा ध्यान भी कहीं और लगा रहेगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सुलू, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, प्लीज। तुमने भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या? भस्मासुर? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करती थी। क्या है इस कहानी में? भस्मासुर नाम का एक दानव था जो देवताओं की शक्ति पाना चाहता था, तो उसने सालों साल तपस्या की और फिर कई साल बाद उसको उसकी तपस्या का फल मिला। शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने शिवजी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। बस फिर भस्मासुर का आतंक फैला। वो जहां भी जाता था किसी के भी सर पे हाथ रख देता था और वो इंसान भस्म हो जाता था।
खौफ के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं शिवजी के सर पे हाथ रख देता हूँ। शिवजी परेशान हो गए, तो शिवजी इस समस्या का हल मांगने विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर को ऐसा फंसाया कि अपने ही घमंड में चूर वो खुद के ही सर पे हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भस्मासुर अपने घमंड की वजह से भस्म हुआ था, और भस्मासुर नाम का दानव हम सब में होता है। हाँ कमलेश, क्या? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बैरिकेड क्यों नहीं उधर लगवाओ, जाके जल्दी चेक करो। अरे पब्लिक नहीं चाहिए मेरे को इधर, अंदर कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। लग क्या रहा, मजाक चल रहा है मेरे साथ। सर 2 दिहाड़ी मजदूर काम से लौट रहे थे, यहाँ कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके तो लड़की की लाश दिखी। लाश पूरी फूल चुकी है सर, बड़ी मुश्किल से ऊपर लाए। आज वही लड़की की लाश है। इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ। राइट सर। पता लगाओ कि ये प्लॉट किसका है। राइट सर। बोलो। कैसे हो पापा? क्यों फोन किया यहाँ? एक बेटी को अपने बाप से बात करने के लिए वजह चाहिए। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तूने शैलेश के साथ भागकर मनमानी कर ली ना, अब क्या चाहिए तुझे? पापा उस बात को कई साल हो गए, आप अब तक नाराज हो। तो तुम क्या चाहती हो? जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भूल जाए? मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आप गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, एटलीस्ट मुझसे बात कीजिए पापा। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तू बार बार फोन ना करे। अगर सारी जगह छोटी है इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ बस ऐसे यूं ही। आंसू रोकने से कम नहीं हो जाएंगे। नहीं, हाँ, वो नज़ारे देख रही हो, बड़े ही रंगीन लगते हैं और असल में कितने राज छुपा रखे होंगे। रंगीन रातों में गुनाहों के घर, सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है। बंद किवाड़ में झांक कर देखो तो एक आंसुओं का सैलाब सा है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को डुबो सकता है। बोलती अच्छा, लिखती और भी अच्छा हो। खैर, कोई इस दिमाग में देखना ही नहीं चाहता, सबको तो बस जिस्म की भूख है। तुम जिस चीज से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर चुके हैं। ये जो हमारी कमियां हैं ये एक तरीके से हमें बांध कर रखते हैं, जिससे हम सबकी कमियां एक दूसरे की ताकत बन सके। और ये ताकत कैसे बनती है? फिलहाल तो एक दोस्त बनकर। इस लड़की की मौत कुएं में डूबने से पहले हुई है। इसके बॉडी में मेडिसिनल एनेस्थेटिक के भारी डोज मिले हैं। मतलब इसकी मौत एनेस्थेटिक ओवरडोज से हुई है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। यूट्रस मतलब? गर्भाशय।
और यूट्रस को बड़े मेडिकल प्रिसिशन से अलग किया गया है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने किया हो। सर, हाँ, वो प्लॉट किसका पता चल गया है। कोई बिल्डर है, मनु मंजाल। चलो बारात निकालते हैं। बड़ा बिल्डर लग रहा है। अकड़ भी बड़ी होगी, कंफर्म। चलो देखते हैं। प्लॉट तो प्लॉट ही होता है, अब हर प्लॉट पे तो नजर रख नहीं ना सकते जी। लेकिन आपको सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। रखी हुई है, एक दरबान रख रखा है जी प्लॉट पे। अब वो रात को कहीं बीड़ी बीड़ी फूकने चला गया होगा तो पीछे से आगे कोई बॉडी डाल गया। अब इतने बड़े प्लॉट पे एक आदमी सब जगह तो नजर नहीं ना रख सकता, आप खुद सोचिए। देखा आप इस लड़की जानते? मैं लड़की वड़की नहीं रखता जी, हम तो फैमिली वाले आदमी हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, साल में 2 बार तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूँ जी। लड़की वड़की के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है जिसके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो? देखा है, अभी देखा है जब आपने दिखाया बस। मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप भी कोई प्लॉट देख लो, कुछ पसंद आ गया तो बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे, आप लेकर भाभी जी को गिफ्ट कर देना है। या भाभी जी को प्लॉट वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पसंद है जी भाभी जी को? बच्चे पसंद है जी। हाँ माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? काम पे हूँ मैं। तू काम पे रहता है ना, इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताया मुझे सुलोचना ने। अरे सुलोचना को आपको बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या किसी पड़ोसी को बताती? सब मेरी गलती है। तुझे और सुलोचना को अकेले शहर जाने दिया मैंने। अरे माँ, हम बच्चे थोड़ी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। बड़ा आया डिसीजन लेने वाला। मेरी बात सुन, मैंने सुलोचना को कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, तू भी बोल देना। और हाँ, एक बात और मैं एक बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बाकी जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं रख रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। सर, उस लड़की का पता चल गया है। कौन है? जेबी नगर रेड लाइट एरिया, वहाँ के रहने वाली एक कॉल गर्ल थी। आज सुबह उसकी सहेली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, शायद ही हुई हो। जेबी नगर? बहुत सुना इस एरिया के बारे में। चलो आज देख भी लेते हैं। चलिए। इसे ठीक से देखो, जानती हो इसे? इधर ना रिया का, ये मेरी रिया, मेरी दोस्त है साहब। इसे आखिरी बार कब देखा था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसी के साथ देखा था? बबलू के साथ देखा साहब। ये बबलू कौन है? बबलू हमारे एजेंट था साहब। वो उस दिन रिया के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट लेके आए थे, कुछ 30,000 का कुछ एडवांस भी दिए थे, और उसने बोले कि बहुत बड़ा क्लाइंट है और ऐसे क्लाइंट रोज रोज नहीं आते हैं। और उस दिन के बाद नहीं बबलू देखे, नहीं मेरी रिया देखे साहब। इनमें से किसी को जानती हो? यही बबलू है। और ये? मैं इसको नहीं जानती है साहब। बबलू का कांटेक्ट नंबर दो। जी। बबलू का फोन ट्रेस करवा और उसकी लास्ट लोकेशन पता कर। रात को नहीं लगता उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा? यार तो यही है, लेकिन अगर एक बार भी फोन स्विच ऑन किया ना तो हमें पता चल जाएगा। चलो लेट्स गो। पुलिस इन दोनों शख्स को ढूंढ रही है। आखिरी बार इन दोनों शख्स को दिल्ली हाईवे पे एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा गया था और तब से ये दोनों गायब हैं।
गौर से देखिए इन दोनों स्केचेस को और कुछ भी पता चलने पे हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। ओ भाई, नहीं तो ये लड़का तेरी सारी पैसे की दिक्कत खत्म कर देगा। वो कैसे? अबे एक नया क्लाइंट लेकर आया है। पहले कभी नहीं किया। देख, सबका पहली बार हो, ठीक है? मैं तुझे हमेशा करने को बोल रही हूँ क्या? अभी तुझे जॉब की जरूरत है ना? तो जब जॉब लग जाएगी तो ये सब छोड़ दियो। अभी बस एक मीटिंग करके आ जा, सब ठीक होगा, मुझ पे भरोसा रख। ठीक है। तू असलम से सारी डिटेल्स ले ले, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हेलो बबलू, कहाँ है तू? ये न्यूज़ में क्या आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं बड़ी बुरी तरह कांड में फंस गया हूँ यार। फिलहाल एक जगह पर अंडरग्राउंड हूँ। क्या होटल? क्या कांड? सब बताता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मन्ना सोची थी ज्यादा कमीशन मिलेगा, पर हम दोनों ये काम छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मैं इतनी बुरी तरह फंसूंगा। कहाँ है तू? मैं अभी आ रही हूँ तेरे। नहीं, तुम यहाँ मत आना। यहाँ पहले ही बहुत खतरा है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलते इन सारी चीजों से दूर जाना चाहता हूँ। हेलो बबलू, हेलो। बबलू हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्या करूं? उसको रास्ते से हटाने का समय अब आ चुका है। जी। बबलू की लोकेशन कहाँ की मिली? सर शास्त्री नगर के एक होटल की मिली है, पास ही के एक ढाबे के वेटर ने आज सुबह उसे देखा। चलो लेट्स गो। चल दस्तों जी, आपके आलू पक गए। जी सर। दस्तों की चाबी। चेक कर इधर। सर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। तू गया किधर? सर लोकेशन तो यहीं की थी। तो हवा में उड़ गया क्या वो? बबलू हाथ से निकल गया। So, what do you want to do now? रिया एक कॉल गर्ल थी और बबलू उसका एजेंट। वो दोनों बाहर गए थे, बबलू उसे मारकर गायब हो गया। अब बबलू और उसके साथी को तो हम पकड़ ही लेंगे। बाकी इस केस में कुछ बचा है नहीं। आपको ये केस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये कौन सी जगह है भाई? नहीं, आपने तो कही थी सेफ हाउस जाएंगे। इस आगे चल कर जाना होगा। चल।
भाई, क्योंकि तू हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। पहली बार और आखिरी बार। मैं भी पहली बार बहुत नर्वस हुई थी। तुझे भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत ही तो नहीं डालनी है। ठीक है, जाओ। कितना कमीशन लिया इसका? 10,000। दोस्ती का नाटक करना जरूरी था? नाटक नहीं था। तो फिर? जिंदगी का दस्तूर है, हमारे साथ हुआ है तो दूसरों के साथ भी करना पड़ता है। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता रहेगा। चले सर। अरे रस्तोगी जी, आप अभी तक यहीं हैं, आप घर जाइए अब। सर आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अरे कोई लाश मिली है क्या? जी सर, वायरलेस पे अभी भी रिपोर्ट आई है, साउथ दिल्ली के पास एक लड़की की लाश मिली है। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कुछ बड़ा है और खतरनाक है। Guys, let's just drop Nisha home. Okay. Okay, guys. Bye. Bye, Nisha. Good night.
कॉन्फिडेंस बाकी तो मैं हुई। ओके गाइस, बाय बाय निशा, गुड नाइट। कहाँ थी तू? फ्रेंड के साथ। टाइम देख रही है? भाई हर चीज पर मुझ पे गुस्सा मत हुआ करो। ठीक है, एक दिन लेट हो गया तो कोई पढ़ ले तो नहीं आ गया ना। देखा कैसे बात कर रही है, बदतमीज। सब अपने दोस्तों से सीख के आती है। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं निशा? बड़ा भाई है तो बड़े भाई की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। कभी तुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दिया, इसलिए तो सब कुछ बोल रही है। आज के बाद मुझसे पूछे बिना देर रात तक घर से बाहर मत रह लियो। आप लेट होते हैं तो हमसे पूछ के होते हैं क्या? मेरे में और तेरे में अलग बात है। हाँ, सिर्फ ये अलग है कि आप लड़के हैं और मैं लड़की। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई, मैं तेरी जान ले लूंगा। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। मुझे लगा है केस मामूली सा होगा, लेकिन कुछ बड़ा है, बहुत खतरनाक। गलत था कमलेश। ये जिंदगी और प्रॉब्लम्स का जो साथ है ना, बिल्कुल ये चाय के ऊपर पड़ी मलाई के जैसा है। आप कितना भी हटा लो वो फिर से जम जाएगी। वैसे में आपके पास बस एक उपाय है, फूंक मारते रहो, चाय पीते रहो, बस। अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग, अल्फा टीम कमिंग। दिस इज अल्फा टीम, गो ऑन। अभी एक लीड मिली है, जिस तालाब के पास एक लाश मिली है, उसी रास्ते से एक अनजान बस को निकलते हुए देखा गया है। ओवर। कौन सी बस? ओवर। सफेद रंग की मिनी बस थी, फिलहाल हाईवे पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। पेट्रोल पंप के ऑपरेटर ने उसमें से किसी लड़की की चीख सुनी थी। ओवर। अल्फा टीम ऑन द वे, ओवर एंड आउट, लेट्स गो। बोला पंकज, गाड़ी में बैठो। कौन अंदर?
और बाहर निकल। हाथ ऊपर कर। कमलेश क्या हो रहा है यहाँ पर? सर जिस सस्पेक्ट को हमने अरेस्ट किया था उसकी मिनी बस से कई सारे एविडेंस मिले हैं जो तो इशारा करते हैं कि दिस इज वे बिगर देन वी थॉट। सस्पेक्ट ने कुछ बोला? सर बोल ही तो नहीं रहा है। व्हाट? सर पता नहीं कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। प्रोफाइल से बात हुई? उनका कहना है कि द सस्पेक्ट लुक्स अनस्टेबल। राजीव कहाँ है? एज यूजुअल टू मच इनटू द केस। और मीडिया वालों को किसने इन्फॉर्म किया? सर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सस्पेक्ट इज सत्या और सत्यम खुराना, सन ऑफ एमपी खुराना। सर सत्या कुछ बता ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि उसने मिनी बस कहीं से चोरी की थी। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा वो। 2-3 दिन कस्टडी में रखेंगे ना तो तोते की तरह बोलने लगेगा। आपको क्या लगता है, मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है कमलेश। दिस इज टू गुड टू बी अ कोइंसिडेंस। समवन हैज रियली मेस्ड दिस अप। मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है। किलर्स आर एट लार्ज नंबर। ये सत्या ना सिर्फ हमारे एक जरिया है उन तक पहुंचने का बस। दूसरी लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसका यूट्रस गायब नहीं है रिया की तरह, तो कैसे कनेक्टेड होंगी? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आई रियली डोंट नो। मुझे बस इंट्यूशन है। खैर ये दूसरी लड़की ना उसके बारे में पता करो, उसकी फैमिली को ढूंढो। सर वो तीसरी लड़की के परिवार वाले आए हैं। तीसरी? सर बस में जो लड़कियों का सामान मिला था ना, वो सामान में से हम एक लड़की के परिवार वालों तक पहुंच पाए हैं। वही तीसरी लड़की। चलो 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 चलो। जी सर। आपकी बेटी का नाम निशा था? था नहीं, है। ओके, आई एम सॉरी। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को। दरवाजा खोल, मैं कहता हूं दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। एनी बॉयफ्रेंड? और देखिए आजकल के जमाने में कॉमन है। देखिए लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और घर वाले नहीं था। रिलैक्स। केशव, निशा के बड़े भाई हो राइट? जी। देखिए हमें कुछ चीजें मिली है, आप इसे देखकर बताइए कि निशा की है कि नहीं। निशा का? हमें निशा की एक तस्वीर चाहिए होगी। कहाँ से मिला? एक मिनी बस के ट्रंक से मिली है। किसने किया? See, we are still looking into it, but किसने किया ये? We are not sure yet. Relax. मिसेस तलवार, ऐसे केसेस में विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम रियलिटी के जितने करीब रहे उतना डील करने में आसानी होगी। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। हमें नहीं मालूम था कि आप खुराना जी के कितने खास हैं। अरे सर, अब इन बातों में कोई ढिंडोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। आप ये लीजिए बेल पेपर्स, सत्या उर्फ सतेंद्र खुराना के नाम के। सर, वी नीड हिम फॉर 2-3 days more. किन चार्जेस पे?
सत्या के पोजीशन में एक मिनी बस पाई गई है एंड वी सस्पेक्ट दैट बस वाज यूज्ड टू किडनैप मोर देन वन वुमन। सर हमें इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है जी। हमें तो बस इतना पता है कि आपने एमपी खुराना साहब के बेटे को कस्टडी में ले रखा है, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, और वो भी सर बिना किसी कारण के। कारण है तो फिर लगाइए ना चार्ज सर उस पे। क्या कहा उसने, कुछ किया है? नहीं कहा ना सर। वो बच्चा है, उसे कहीं वो मिनी बस मिल गई होगी, उसने उठा ली। सर उसको तो बीमारी भी है, वो क्या कहते हैं उसे, किलपेट मेनिया, वो है जी उसे। क्लेप्टोमेनिया छोटी मोटी चीजें चुराने में होती है, बस चुराने में नहीं। ठीक है जी, अगर बाहर खड़े मीडिया को पता लगा तो आप पर प्रेशर आएगा, वो भी ऑफिशियल, और डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सो अलग। हमें तो जी परवाह है आपकी। परवाह है कि चेतावनी दे रहे आप? हाँ, ठीक है, बेल पेपर्स एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सर, सत्या को देश के बाहर नहीं जाने देंगे हम। सर इसे अगर अभी छोड़ दिया तो कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। राजीव, अप्रूव द बेल। बट सर लुक, राजीव, गो। थैंक यू सर। आप बहुत काम कर रहे हैं सर जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये देखो आपकी आंखों के नीचे तो काले धब्बे भी आ गए हैं। अरे हेल्दी पुलिस, हेल्दी नेशन। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ नहीं बदला। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे। वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता। आ गए सत्यवादी हरिश्चंद्र, आइए बैठिए। देख राजीव, नितिन तू गलत था। मैं जानता हूं मैं गलत था, लेकिन अगर केस बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते तो उन सब लड़कियों के साथ क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चल पाता। ये सत्या, मुंजल, ये एमपी खुराना, ये सब के सब इन्वॉल्व है इस केस में। मुझे भी यही लगता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? हमारे पास प्रूफ। तू भी उनकी भाषा बोल रहा है। मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ राजीव। दिस इज द लॉ एंड यू नो इट। एविडेंस के बिना पर हम किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते, यू नो इट। सेम वे एविडेंस के बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन शामिल है। राजीव, इट्स माई एडवाइस, टेक अ नाइट ऑफ, गो टू सुलोचना। कल सुबह फिर से सोचेंगे इस केस की जड़ कहां कहां गई है। राजीव, तुझे पता है इस सारे डिपार्टमेंट में मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट को जिस लेवल पे ले जाना है ना, उसमें मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है, जो हालात के साथ बदले नहीं लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कमलेश, ये सत्या पे नजर रखो। राइट। निशा का भाई केशव, ये आपकी बेटी है? जी, हमारा झगड़ा हुआ था। वो बिरादरी से बाहर जाकर शादी करना चाहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के से शादी कर ली। नाक कटवा दी मेरी। ये लड़का कौन है? शैलेश चौधरी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। तो आपको ये लगता है कि नीतू की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि इन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है, कमलेश, इनसे शैलेश का पता ले लेना। ठीक।
सर वो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नीतू की फ्रेंड सामने आई है, स्टेटमेंट देना चाहती है। बात करते हैं। नीतू से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? कुछ दिन पहले। और कोई बात, ऐसी बात जो अलग थी? वो अपने पति शैलेश का घर छोड़कर जाने वाली थी। और ये शैलेश का घर छोड़ने की उसने कुछ वजह बताई? उसने नीतू पर हाथ उठाया था, इसलिए घर छोड़कर जाने वाली थी। आपको किसी पे शक है? शैलेश पे या उसकी फैमिली पे? दोनों पे है सर। उसकी फैमिली में उसके तेज सिंह चाचा और उसका पति, कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ जी। तुम नीतू के हस्बैंड हो, शैलेश चौधरी? जी। डू यू नो नीतू इज नो मोर? उसकी लाश मिली है। इट वॉज मर्डर। जानता हूँ, देखा था न्यूज़ में। तो स्टेटमेंट लिखाने क्यों नहीं आए? क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा तो? क्या रीज़न से तुम्हारे बीच के अनबन के? बहुत सारी वजह थी और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और ये दिक्कत वहाँ आकर रुकी जब हम दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। बट शी वॉज इनफर्टाइल और मुझे मेरी फैमिली से भी प्रेशर था। बस इसी रीज़न के लिए तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया? ये इतनी सी वजह नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी वजह थी। क्या आदमी क्या हो तुम? तुम्हारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना बाप को ना पति को। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज नीतू जिंदा होती। एक्सक्यूज मी। इसका मेरे को देखकर ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नजर रखो। और वो चाचा तेज सिंह पे भी। लॉन्ग डे। तुम न्यूज नहीं देखती क्या? देखा इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। आज और एक लड़की की लाश मिली, राइट? मतलब उसका पति अजीब इंसान है। उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ये न्यूज में बार बार मेरे बेटे का नाम उछाल रहे हैं और साथ में मेरा नाम भी खराब कर रहे हैं। खैर, वो सब कुछ दिन में शांत हो जाएगा। उनकी वजह से हम धंधा मंदा तो नहीं कर सकते ना? जी। ये सनी किधर है? सर उसने बबलू को ठिकाने लगा दिया है और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। बहुत शुक्रिया बिल में। उसको बाहर निकालो और काम पे लगाओ। जी। जी सर जी। अंडरग्राउंड का टाइम खत्म। यहाँ से निकलकर पंजाब की साइड पर चले जाओ कहीं पर भी, और वहाँ जाकर काम चालू कर दो। और हाँ, वापस ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी समझ गया।
की चक्कर है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करे? आखिर नीतू की उसकी फैमिली वालों से भी तो लड़ाई थी। आपको क्या लगता है कि नीतू को मैंने मारा है? हो सकता है। देखिए, नीतू ने आपको घर से निकलवाया था, फैक्ट्री से निकलवाया था, राइट? चाचू, गड़बड़ी 1000 10,000 की होती है, 25 लाख की नहीं। आज मैंने फाइल देखी तो पता चला। 2 दिन पहले मुझे एक बिल मिला जिसमें कुछ ज्वेलरी ली गई थी, वो भी आपके नाम पर। कुल मिलाकर 24,90,000 का बिल था। ज्वेलरी किधर वास्ते? चाचू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए गड़बड़ी हो रही है अकाउंट। तेरी जरूरत बकवास कर दी तू। चल दफा हो जा, दफा हो जा, मेरे करता हूं। बाजी निकल जा। बाजी मैं भी फैक्ट्री वास्ते पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कितना में। तेनू फैक्ट्री चाहिए ना? मेरा फैक्ट्री याद रखूंगा। नीतू की वजह से मेरा घर, परिवार, फैक्ट्री सब छिन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतू से बदला लेने के लिए उसे मारता। नीतू को मैंने अपनी गोद में खिलाया, कैसे मार सकता हूं? तो आपको किसी पे शक है? उसका पति शैलेश, होवे ना होवे, वो शैलेश ही उसकी मौत का जिम्मेवार है। Hey, looking gorgeous. Thank you. कैसी हो? बढ़िया। Hi, my keys. वेलकम सर। चलें बेबी? नीतू को क्यों मारा? मैंने नीतू को नहीं मारा। अच्छा, तो छुप छुप के चूहे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है? ये नीतू को पता था तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? नहीं, उसे नहीं पता था। तेरी ना शक्ल देख के डाउट होता, बहुत गड़बड़। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करा के सब उगलवा दूंगा। वो नीतू का फोन आया था मुझे घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, वर्किंग वुमेन हॉस्टल से। उसे पैसों की जरूरत थी। दिए पैसे? कहाँ से देता? सालों से अपनी सारी सेविंग्स तो हमने फर्टिलिटी क्लिनिक में गंवा दी थी। अच्छा, तो यहाँ आकर अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन अपनी बीवी को देने के लिए नहीं है। वो बार बार पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल छोड़कर कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह यह है कि तूने उसकी मदद करने से मना कर दिया। चले? हाँ। अब देते रहना इसकी एक्सप्लेनेशन। किस चीज की? सर, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी मारूं क्या? मार, लेकिन आवाज नीचे तक आनी चाहिए। जी सर। सर, जगह जगह से विक्टिम्स के परिवार वाले सामने आ रहे हैं। आप सही थे, ऐसे 1 या 2 केसेस नहीं, मिसिंग गर्ल्स के कई सारे केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस आए अभी तक? 11 लड़कियां हैं सर, और वो भी सिर्फ दिल्ली शहर में। बाकी शहर का तो अभी हमने पत्ता खोला भी नहीं है। एक बात नोटिस करिए। क्या सर? इन सभी लड़कियों की एज 20 से 30 साल की है। इट्स अ पैटर्न। इन सभी लड़कियों की फैमिली वालों से कांटेक्ट करो और पूछताछ करो। एक भी फैमिली वाला बचना नहीं चाहिए। राइट। सर, एक लड़की आई है, कह रही है कि बबलू और नीतू दोनों को जानती है। चलो फिर। नीतू के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए तो मेरे मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अपने क्लाइंट के पास भेजा था। सोचा ये भी कुछ पैसे कमा लेगी।
मैंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात नीतू की आखिरी रात होगी। मेरा और बबलू का काम तो सीधा सा था। हमें कोई भी नई लड़की आती थी उसको बड़े क्लाइंट के लिए बचा के रखना होता था। फिर उनका मैसेज आता था और लोकेशन पर एक मिनी बस आती थी। हमें उन लड़कियों को मिनी बस तक पहुंचाना होता था बस। उसके बाद क्या होता था मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो बबलू देखता था। हमने 2 लड़कियां भेजी। पहले रिया को बबलू लेकर गया तो रिया वापस नहीं आई। तो आखिरी बार बबलू से कब बात हुई? उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी। होटल से फ़ोन आया था। टेंशन में था। बोल रहा था कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आके छोड़ छाड़ देंगे सब। लेकिन कभी आया ही नहीं वो। कमलेश, एक बात नोटिस की है क्या? ये जो सारी लड़कियां हैं ना, ये सिर्फ रेड लाइट एरिया से नहीं है, दिल्ली के अलग अलग जगहों से गायब हुई है। मतलब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। सर, आपने वो मुंजाल का फ़ोन टैप करने कहा था ना, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। चलो। सर वो रहा। रुक साले। रुक चल लेता चल चल। सर, इसका फ़ोन, वॉलेट सब जब्त कर लिया और पूरी तरह से स्कैन किया है। वरना तो ये बोलता है और ना इसका फ़ोन। ये ऐसे नहीं मारेगा, मैं ऐसे देखता हूँ। राजीव, आराम से। सनी, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सिर्फ सन्नी। क्यों मार रहे हो लड़कियों को? एक ना एक दिन तो हम सभी को मारना है, या तो अपने हाथों या ऊपर वाले के हाथों। हम तो बस उनका काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। बकवास बंद कर, नाटक बंद करे। क्या करोगे उन तक पहुंच के? उनकी लाशें सड़की होंगी अब तक। वैसे भी तुम्हें उन्हें बचा के क्या करना है? देख, ऊपर देख। कौन है तुम्हारे पीछे? बता कौन है? हम तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं राजीव राठौड़। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई गवाह नहीं है जिससे तुम मुझ पे हावी हो सको। बेटा, पता तो हमें भी है कि कोई बड़ा आदमी है तुम्हारे पीछे, जिसके कहने पे तुम लोग ये सब चीज कर रहे हो। बता कौन है? कौन है भी कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई करें। समझ गए तुम?
एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली है। ये कोई मामूली केस नहीं है, कुछ और खतरनाक है। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। मैं एक पता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बके जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? आलू की बोरी में फूल और गुलाल। भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है। किलर्स आर एट लार्ज नंबर। राजीव, मुझे एक लीड मिली है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो मैं पर्सनली वहां जाकर देखना चाहता हूँ। लेट्स सी क्या मिलता है। डू यू नीड एनीथिंग? नॉट राइट नाउ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, और मेरी लोकेशन का वेट करना, ठीक है? ठीक। लेकिन तू क्या कर रहा है? हाथ ऊपर, ये नीचे रख। हाथ ऊपर।
Are you okay, sir? हाँ। चलिए कम से कम एक लड़की की तो जान बची। इतना काफी नहीं है कमलेश। आज एक बाबा अंदर गया है, कल उसकी जगह 10 और खड़े हो जाएंगे। आत्मा अमर अजर भस्म बाबा, ये सब किस लिए? सब धंधा है इस दुनिया में, सब धंधा है। लड़कियों का गर्भाशय निकाल कर ऐसा कौन सा धंधा करता है? आपको पता नहीं शायद, पर विदेशों में गर्भाशय का करोड़ों का भाव चलता है। ऐसा कैसे कर लेता है? एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया था, उसे बच्चे का वरदान चाहिए था। हमने उसे माहौल तैयार करके दिया। पहली लड़की का गर्भाशय ट्रांसप्लांट हुआ। गर्भाशय ट्रांसप्लांट एक नाजुक ऑपरेशन होता है। इसमें लड़की की जिंदगी को खतरा होता है, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, ना के बराबर। ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन लड़की की जान चली गई। हमने पहली बार एक दलाल के जरिए एक धंधा करने वाली लड़की को इस काम के लिए बुलाया था। इसलिए रिया की मौत के बाद उसकी बॉडी को उसके दलाल बबलू को दे दिया ठिकाने लगाने के लिए। और नीतू, उसको क्यों मारा? वो तो मां नहीं बन सकती थी। इस गड़बड़ में इस सत्या का हाथ। जब हमें दूसरी लड़की की जरूरत पड़ी तो सत्या बिना जांच पड़ताल के इस लड़की नीतू को यहां लेकर आया। यहां आने के बाद नीतू को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और डर के मारे उसने सबसे बोल दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। अब वो विदेशी जोड़ा जो उस गर्भाशय को खरीदने आया था, उनमें से किसी एक को हिंदी समझ में आती थी और वो नीतू की बात समझ गया। अगर हम नीतू का गर्भाशय निकाल भी लेते तो वो जोड़ा उसे खरीदता नहीं। अब ऐसे में नीतू का जिंदा रहना हमारे धंधे में मुश्किल पैदा कर देता और उसे फेंकने के आदेश दे दिए। और जिसका हादसा साबित नहीं कर पाया उसका क्या है? सर, आश्रम के बैकयार्ड में इस बाबा का... बस अब इतना बता दे कि तेरा एक बाप है या ज्यादा। और ये एमपी खुराना का बेटा सत्या, मनु मुंजाल और एमपी खुराना खुद, इनमें से किन किन लोगों का हाथ है इस धंधे में बता? हाथ नहीं, पैर हैं। सत्या के, मुंजाल के और उस खुराना के। लेकिन इस सब में बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। तो विटनेस बन जाओ। सत्या, एमपी खुराना, इन सब के खिलाफ गवाही दे दो। बोल दो कि इन सब ने तुमसे ये सब करवाया है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, अगर मुझे इम्यूनिटी मिल जाए तो मैं सोच सकता हूं। क्या करना है? विटनेस बना लेते हैं सर। इसको बाहर छोड़ाना, फिर से वही करेगा। सर सिर्फ बात मान लेते हैं, निभाना जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, पर एक बात तो पक्की है कमलेश कि अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। हेलो सर।
खान साहब, आपको और मनु मुंजाल को स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन चलना होगा। भस्मा बाबा के इलीगल यूट्रस ट्रांसप्लांट के रैकेट को फंड करने का आरोप है आप पर। मुझे पता था कि आप लोग आओगे, इसीलिए आपके स्वागत के लिए मैंने एक खास इंतजाम किया था। कैसा इंतजाम? ये लीजिए। इस फाइल में सीबीआई की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि भस्मा बाबा के यूट्रस ट्रांसप्लांट के पीछे स्विस कंपनी यूनिसिस इंटरनेशनल का हाथ है। ये नॉनसेंस है, झूठ है ये। आप लोग शेल कंपनी की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, क्या आपके ऑफिसर सीबीआई की रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं? ठीक है, साबित करिएगा, जाइएगा स्विट्जरलैंड। साबित तो मैं करके रहूंगा खुराना जी। और रही बात मुंजाल और मेरे बेटे सत्या की, कमिश्नर का फोन नितिन को आता ही होगा। यस सर, यस श्योर। तुम्हें क्या लगा मैं कोई बगिया का फूल हूं जो तुम आसानी से तोड़ के ले आओगे? 35 साल से राजनीति की भस्म इस माथे पर रगड़ के आया हूं। किसी की कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं घुसा करते बेटा। हाँ, और हाँ, आगे जब भी दिखाई दो तो तुम हमको खुराना साहब के नाम से संबोधित करोगे। हाँ, सल्यूट मार के। हाँ मुंजाल, इन्हें जरा बाहर का रास्ता दिखाना। आइए आप लोग सर जी, प्लीज आइए। दानव था जो देवता की शक्ति चाहता था। अब उसने शिव जी की तपस्या की सालों साल, और आखिर में शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद उसका आतंक फैलता गया। जैसे जैसे लोगों में उसका खौफ बढ़ता गया, वैसे वैसे भस्मासुर का अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन खुद के अहंकार में आकर उसने खुद के सिर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे? देखिए, भस्मासुर जैसे नाम का घमंड और अहंकार हम सब में होता है। उस दिन अगर आप अपने घमंड को छोड़कर नीतू की मदद कर देते तो शायद नीतू जिंदा होती। वो IVF या अडॉप्शन के बारे में कुछ सोचा तुमने? सुलू, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें